जिस मनसा या मनोकामना से आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ या स्वयं पठन करते हैं, जिन्हें आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, वे सारी मनोकामना पूरी होगी। बस आप माता के इस कथा को सुनने से। माता की यह कथा आप जानबूझकर नहीं, लेकिन यदि भूल से भी सुन लिए तो आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी जो आप चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें हम पूर्ण रूप से समय के अभाव के कारण नहीं सुन पाते या नहीं पठन कर पाते हैं। यह कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। यह कथा उतनी ही फलप्रदायी है जितनी कि माता दुर्गा सप्तशती की पूर्ण पठन या श्रवण। इस कथा का वीडियो 2 भागों में आएगा, तो चले आज हम प्रथम भाग सुनाते हैं। यह भाग 2 चरित्र में है, प्रथम चरित्र और मध्य चरित्र। तो चले हम प्रथम चरित्र से इस कथा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सूरथ नामक चैत्रवंशोद्भव राजा क्षितिमंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उनका राज्य कोषादि उसके हाथ से निकल गया। फिर वह मेधा नामक ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ भी मोहवश प्रजा पुर धन कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता में लगकर दुखी हुए। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सूरथ की वही दशा हुई जो भगवत भक्ति विहीन पुरुष की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सूरथ की भेंट हुई। यद्यपि यह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी वह उनके दुर्व्यवहारों को विस्मृत कर उनके वियोग से दुखी था। इस प्रकार ये दोनों मेधा ऋषि के समीप पहुँचे। वहाँ दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनिवर, यह क्या बात है कि ज्ञानी पुरुष को भी मोह होता है। महर्षि मेधा उन्हें मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती है। वे ही भक्तों को वर प्रदान करती है और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा है। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर ऋषि से 3 प्रश्न किए। वे महामाया देवी कौन है, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कर्म तथा प्रभाव क्या है। मुनि ने उत्तर दिया, वे जगत मूर्ति नित्या है और उन्हीं से यह सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं की कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। भगवान के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे और उसमें उन्होंने ये 3 प्रार्थनाएं की। पहला, भगवान विष्णु को जगा दीजिए। दूसरा, उन्हें असुरद्वय के संहारार्थ उद्यत कीजिए और तीसरा, असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश कराइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। तदुपरांत असुर युगल योग निद्रा के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। प्रथम, ब्रह्मा को परमाशक्ति का ज्ञान। दूसरा, प्रकृति के गुण त्रय का कार्य, उसके कर्तृत्व का भान और अपने सृष्ट कर्तृत्व में निरसंहारक तत्व तथा मधु कैटभ अर्थात सुकृत दुष्कृति में निर्ममत्व।
एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से श्री ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तृत्व के अभिमान तथा सुकृत दुष्कृत रूपी कर्म फल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्रह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेधा सूरत तथा समाधि दोनों जिज्ञासुओं से मोह के निराकरण अर्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत का निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्वों को भगवती के अन्यान्य प्रभावों द्वारा वर्णन करने लगे। अब चले कथा के मध्य चरित्र की शुरुआत करते हैं। इस कथा में ऋषि ने सूरत तथा समाधि के प्रति मोहजनित सकामोपासना द्वारा अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उपदेश किया है। प्राचीन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और उससे समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग्यश्वर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्य की भांति मृत्युलोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए तथा उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट कथा कह सुनाई। देववर की करुण कहानी सुन लेने पर हरिहर के मुख से मोह तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वह सब एक होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणित हुई। तब विधि हरिहर, त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेज मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी। उनके उस शब्द से समस्त लोग कंपायमान हो गए। तब असुरराज महिष यह क्या है, ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों के साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उन महाशक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रिलोक में फैली है और जो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलकर स्थित है। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वास्कल, ताम्र, अंधक, असिलोमा, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, विराल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख ये 14 असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्य आदि के रूप धारण करके श्री भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर देवताओं ने आह्लादित होकर आद्याशक्ति की स्तुति की और वर मांगा, जब जब हम लोग पर विपदग्रस्त हो तब तब आप हमें आपदाओं से भी मुक्त करें। और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने वे सन्मुख सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हो। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेधा ऋषि ने इंद्रादि देवगण के राज्याधिकार में अपहरण आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज प्राप्ति का वर्णन करके सूरत राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हीं आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश किया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वर दिया कि जब जब विपदग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तब वे उनका संकट दूर करेगी। कल की आने वाली वीडियो में कथा का अगला भाग उत्तर चरित्र तथा कथा का उपसंहार होगा, जिसे सुनना न भूलें, नहीं तो आपकी कथा अधूरी रह जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माता दी भी लिखें ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप जितनी प्रेम और श्रद्धा विश्वास से माता दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण कथा का पठन एवं श्रवण करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से इसे भी सुनें। माता की यह कथा का श्रवण आपको धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ प्रदान करेगी। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कथा आपको कल जरूर आएगी।